तम के सप्तम स्कंध के 7वें अध्याय का 54 नंबर का श्लोक 7754। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगः पापजीवाः सन्ति हे अच्युततां गतः। दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगाः मृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः। दैतेया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः। माताजी बोलिए बोलिए बोलिए। माताजी दैतेयः हे असुरों यक्ष रक्षांसे यक्ष तथा राक्षस कहलाने वाले स्त्रियः स्त्रियां शूद्रः श्रमिक वर्ग व्रजौकसः ग्रामीण ग्वाले खगः पक्षी मृगः पशु पापजीवः पापी जीव संति हो सकते हैं। हे निश्चय ही अच्युतताम अच्युत परमेश्वर के गुण को गतः प्राप्त। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तुम भी शामिल हो, यक्ष तथा राक्षस, अज्ञानी स्त्रियां, शूद्र, ग्वाले, पक्षी,
निम्नतर पशु तथा पापी जीव अपना अपना मूल शाश्वत आध्यात्मिक जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति योग के सिद्धांतों को स्वीकार करने मात्र से सदा सदा इसी तरह बने रह सकते हैं। तात्पर्य: भक्तों को अच्युत गोत्र अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वंश कहा जाता है। भगवान अच्युत कहलाते हैं, जैसा कि भगवत गीता में इंगित किया गया है। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। भगवान इस जगत में अच्युत हैं क्योंकि वे परम आध्यात्मिक पुरुष हैं। इसी प्रकार भगवान के अंश होने के कारण जीव भी अच्युत बन सकते हैं। यद्यपि प्रहलाद की माता बद्ध अवस्था में थी और असुर की पत्नी थी, लेकिन यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, यहाँ तक कि पक्षी तथा अन्य निम्नतर जीव भी अच्युत गोत्र को प्राप्त हो सकते हैं। यही सर्वोच्च सिद्धि है। जिस प्रकार कृष्ण कभी च्युत नहीं होते, उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत को पुनः जागृत कर लेते हैं तो हम पुनः भवसागर में नहीं गिरते। मनुष्य को चाहिए कि परम अच्युत श्री कृष्ण की स्थिति को समझे, जिन्होंने भगवद गीता 4:9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कार्यों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह अपना शरीर त्यागने के बाद इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्युत को समझे और यह भी समझे कि हम उनसे किस प्रकार संबद्ध हैं। उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। श्री मध्वाचार्य कहते हैं, अच्युताम च्युति वर्जनम। अच्युतता शब्द उस मनुष्य का सूचक है जो इस जगत में कभी नहीं गिरता, अपितु भगवान की सेवा में सदा लगा हुआ है, वैकुंठ लोक में रहता आ रहा है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग प्रहलाद महाराज के उक्तियों को सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज से आप परिचित हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय में डाल दिया। प्रहलाद महाराज वहाँ जो भी पढ़ाया जाता था तो उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे और आवश्यकता पड़ने पर कोई पूछता था तो उसको बोल भी देते थे, लेकिन न साधु मनसा मैंने। लेकिन उस विद्या को वे अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उस विद्या में स्व और पर इसी की पढ़ाई थी। यह हमारा है, यह हमारा नहीं है, यह दूसरे का है। तो स्व और पर आधारित वो विद्या थी, तो उसको मन से अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज अपने सुशीलता के लिए विख्यात हैं।
और कोई अनुशासनहीनता नहीं करते थे। विद्यालय में जो छात्रों से अपेक्षित है, जिस व्यवहार की अपेक्षा है, और उसको पूरा करते थे। लेकिन एक दिन उनके जो शिक्षक थे वो अपने घर के काम में चले गए। परावृतः गृहकृत्येषु, घर का कुछ काम था, घर का काम करने के लिए चले गए। अब इधर विद्यालय में खाली समय मिल गया, और जब खाली समय मिला और प्रहलाद महाराज कुछ बोलना प्रारंभ किए। और प्रहलाद महाराज जब बोलना प्रारंभ किए तो उनके जो साथी थे उनको बहुत पसंद पड़ा। अब वे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तन्यस्त हृदय क्षणा, विद्यार्थियों का वर्णन किया गया है कि अभी अपना ध्यान भी प्रहलाद महाराज के तरफ दिए थे और दृष्टि भी। तन्यस्त हृदय क्षणा, मन को भी उधर रखे थे और दृष्टि को भी। सुनने का यही नियम है कि वक्ता के तरफ ध्यान होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज के साथी खूब अच्छा से सुन रहे थे। और प्रहलाद महाराज उपदेश प्रारंभ किए। यथा ही विष्णु पादोपसर्पण, कि कोई भी प्राणी है तो उसके लिए यथोचित यही है कि वह भगवान विष्णु की शरणागति स्वीकार करे। और वे कह रहे हैं कि हे बालकों, भगवान के भक्ति में सबका अधिकार है, सबको भक्ति करनी चाहिए। और ये बाल्यावस्था ही भक्ति का सबसे अच्छा अवस्था है, क्योंकि जब शरीर बड़ा हो जाता है तो बहुत बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं, उलझन बढ़ जाते हैं, पारिवारिक जिम्मेवारी आ जाती है। और यह बाल्य अवस्था भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। अब बच्चों का प्रश्न हो सकता है, क्या अभी तो भाई पढ़ाई का टाइम है और पढ़ लिख करके तो कुछ भोग जुटाना होगा, दुनिया तो इसके लिए पढ़ाई करती है। प्रहलाद महाराज उनको समझा रहे हैं कि सुखमैन्द्रियकम दैत्या देह जोगेन सर्वतः, जो इंद्रियों का सुख है तो शरीर मिला है तो उसके साथ ही वे सुख भी मिलेंगे। और जो भौतिक सुविधा है तो वह शरीर के साथ लगा हुआ है। शरीर मिला है तो प्रारब्ध से भौतिक सुविधाएं भी निश्चित हुई है। और कह रहे हैं कि जो भौतिक सुविधा है, इंद्रियों के विषय हैं, तो वे तो स्वाभाविक प्राप्त हो ही जाएंगे। यथा दुखम यत्नतः, जैसे इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। कोई व्यक्ति प्रयास नहीं करता है कि हमको कोई रोग हो जाए, लेकिन रोग हो जाता है। तो जैसे दुख बिना प्रयास का मिल जाता है, तो वैसे ही बिना प्रयास के सुख भी मिल जाएंगे। और विषय के संसाधन को जुटाने में जो हम अपना समय दे रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो सर्वथा बेकार जा रहा। और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ऐसे भगवान के भक्ति का सिद्धांत बोलने लगे
तो दैत्य बालकों को बड़ा कौतुक हुआ कि ये सब फिलॉसफी ये कहां सीख लिया। और वे प्रहलाद महाराज से प्रश्न किए कि ये षंड और अमर्क और दो हमारे टीचर हैं और इनके अतिरिक्त कोई शिक्षक है नहीं, तो तुम ये सब ज्ञान कहां से सीख लिया। वे ये प्रश्न कर दिए। वे कह रहे हैं कि ये दो ही हमारे शिक्षक हैं और ऐसा नहीं है कि तुम बाहर कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हो। प्रहलाद त्वं वयम चापि नर्तन्यम विद्महे गुरु, चाहे तुम हो या हम लोग हो, एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम, ये जो शुक्राचार्य के पुत्र हैं षंड और अमर्क, तो इनके अतिरिक्त तो हम लोग दूसरे को जानते नहीं हैं। तो बालस्यंत पुरस्थस्य महत् संगो दुरन्वयः छिंदि न संशयम सम्य स्याचित विश्रम्भ कारण। और यह जो तुम उपदेश दे रहे हो तो यह तो किसी महत् पुरुष के संग से प्राप्त हुआ होगा, किसी वैष्णव के संग से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। तो कहां तुमको संग हुआ? अभी जीवन के प्रारंभ से तो हम लोग साथ में हैं, तुमको तो ऐसा कोई अवसर मिला नहीं। और हम लोगों को बहुत भारी कौतुक है कि यह सब ज्ञान तुम लोग कहां से सीख लिया, तुम कहां से सीख लिया। और इस प्रकार जब उनके साथी प्रहलाद महाराज के साथी प्रश्न किए तो वाचस्म्य मानस्तान स्मरण मदन भाषित। नारद जी इस घटना का विवरण दे रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे राजस्वी यज्ञ में। तो कह रहे हैं कि जब प्रहलाद के साथियों ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रहलाद महाराज मुस्कुराते हुए और स्मरण मदन भाषितम, मैं जो उनको ज्ञान दिया था और वे बतलाने लगे, उस घटना को बतलाने लगे। और प्रहलाद महाराज अपने साथियों को बतला रहे हैं कि पितरी प्रस्थितेष्माकम तपसे मंदराचलम, हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए और युद्धोदमम परम चक्रुर विबुधा दानवान प्रति। अब जब तक हिरण्यकश्यप था वह सक्रिय था तो कोई भी देवता साहस नहीं कर रहे थे कि उसके खिलाफ युद्ध करे। लेकिन वो घोर तपस्या में लग गया और बहुत दिन तक तपस्या में लगा रहा तो देवताओं को फुर्सत मिल गई। अब वे दैत्यों पर आक्रमण कर दिए, उनसे युद्ध प्रारंभ कर दिए। जबकि स्थिति यह थी कि देवताओं का जो आवास स्वर्ग, उस पर हिरण्यकश्यप कब्जा कर लिया था, सब असुरों का कब्जा हो गया था और देवता लोग इधर उधर छिप करके रहते थे, बहुत भयभीत रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप बहुत दिन तक तपस्या में लग गया तो उनको अवकाश मिला और वे दानवों पर, दैत्यों पर आक्रमण कर दिए देवता लोग। अब देवता लोग आक्रमण किए तो बड़े ही तीक्ष्ण हथियार से दैत्यों को आघात कर रहे थे, दैत्यों को मार रहे थे। और दैत्य लोग भयभीत हो करके वो भागने लगे। वे असुर हैं, वे केवल अपने जान बचाने के फेरे में पड़े, न स्त्रियों का ध्यान है न बच्चों का ध्यान है। स्त्री बच्चों को छोड़ करके और वे अपना जान बचाने के लिए भागने लगे। अब वे स्वर्ग से भाग करके इधर उधर जाने लगे। अब देवता लोग देख रहे थे
कि हम लोगों का उद्यम सफल है, तो सोचे कि इस समय अब पूरा पूरा स्वर्ग को खाली करा दिया जाए। और इसके पहले की स्थिति थी कि जो इंद्र का अपना भवन है उस पर हिरण्यकश्यप कब्जा कर लिया था, और हिरण्यकश्यप की पत्नी उसमें रह रही थी। हिरण्यकश्यप तो तपस्या के लिए चला गया था, घोर तपस्या में लगा था, लेकिन पत्नी वहां थी। अब देवता लोग सोचे कि अब खाली करा ही रहे हैं तो पूरा खाली करा ले। और इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को पकड़ करके घसीटने लगे और उसको स्वर्ग से बाहर घसीट करके ले जा रहे थे। अब इस घटना को देख करके नारद जी वहां पहुंच आए और इंद्र को कहने लगे कि मुंचारी छोड़ो छोड़ो, पर परिग्रह, इस स्त्री का पाणी ग्रहण दूसरा किया है, तुम कैसे इसको पकड़ लिया? ये अधर्म कैसे तुम कर रहे हो? इंद्र कहे कि गुरु जी, हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है, इसके गर्भ में हमारे शत्रु का बीर्ज है, हमारे शत्रु का तेज है, तो हम इस स्त्री को बस उतने समय तक अपने कब्जे में रखना चाहता हूं जब तक ये प्रसव न कर दे। जब ही प्रसव करेगी तो हम अपने शत्रु के तेज को नष्ट कर देंगे। ये शत्रु का तेज है तो यह भी हमारा शत्रु ही बनेगा। तो हमारी एक ही योजना है कि ये जो प्रसव कर दे और इसके संतान का मैं वध कर दूंगा, क्योंकि हमारे शत्रु का पुत्र है, और इसके बाद इसको छोड़ देंगे। नारद जी कहे कि ना, तुम्हारी योजना सफल नहीं होगी। इसके गर्भ में तो महाभागवतो सुर, असुर है लेकिन महाभागवत है, और न प्राप्स्यते संस्थाम, तुम्हारे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। वो महापुरुष का अनुचर है, भक्त है, और तुम इसका वध नहीं कर सकते, और इसलिए इसको छोड़ दो। नारद जी इंद्र को ऐसे समझाए तो इंद्र तुरंत कयाधु को छोड़ करके चले गए। लेकिन कयाधु के सामने बहुत भारी समस्या, वो गर्भवती है और पति साथ में नहीं है, तो वह अब अपने को असहाय समझने लगी कि इस अवस्था में मैं कहाँ जाऊं। सब दैत्य लोग तो उसको छोड़ करके भाग गए थे, और नारद जी के विषय में कह रहे हैं कि उसको निजाश्रमम, उसको इंद्र से छुड़ाए भी और कयाधु को अपने आश्रम पर लाए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि निजाश्रमम, और नारद जी का तो कोई अपना आश्रम है नहीं, कहाँ कयाधु को लाए? तो उत्तर दिया गया है कि निजाश्रमम का अर्थ है कि उनके कोई मित्र थे, उनका आश्रम था, तो इतना घनिष्ठ मित्रता है कि अपने आश्रम जैसा ही था। हम लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं, किसी से बहुत मित्रता है तो उसका रूम अपने जैसा ही लगता है। तो निजाश्रमम का एक अर्थ किया गया है कि नारद जी के किसी मित्र, घनिष्ठ मित्र के आश्रम था, वहां लेकर के आए। यह निजाश्रमम का अर्थ है कि नारद जी तो सन्यासी हैं, घूमते रहते हैं, प्रीचिंग में रहते हैं, लेकिन उनका भी तो अपना एक बेस है, मंदिर है। वे बद्रिकाश्रम के हेड पुजारी हैं, 6 महीना पूजा का कार्य वे करते। तो बद्रिकाश्रम में ले गए, अपने बेस में ले गए। अब वहां जब ले गए तो कयाधु नारद जी की खूब सेवा करने लगे, पर्यचरत भक्त्या, खूब श्रद्धा से सेवा कर रही है। लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि सती अपने पातिव्रत्य का बहुत ध्यान है, उसमें कोई कमी नहीं है। पातिव्रत्य का पालन करते हुए
वो नारद जी की खूब सेवा की, और नारद जी से उसकी आकांक्षा थी, सेवा कर रही थी। तो दो कामना से, एक कामना थी कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे और इच्छा प्रसुप्त है, और जब मैं इच्छा करूं तब प्रसव करूं। वे किसी स्त्री के गर्भ में कोई शिशु है तो प्रसव उसके अधिकार में नहीं है, वो तो परवश है, कोई समय है, प्रकृति का एक सर्किल है, वो समय पूरा होता है तो प्रसव वायु विवश कर देता है प्रसव को बाहर करने के लिए, पीड़ा होने लगती है और वह परवश हो करके स्त्री अपने प्रसव को बाहर कर देती है। लेकिन कयाधु सेवा कर रहे थे, इच्छा प्रसुप्त है, उसकी इच्छा थी कि हमारे पति जब तपस्या से लौट आवे तो उस समय में उनके समक्ष प्रसव करूं, और इसके लिए वो नारद जी की सेवा कर रहे थे। नारद जी समर्थ योगी हैं और उनके विषय में कह रहे हैं कि प्रादात उभय मीश्वर, वे समर्थ हैं, उसके दोनों इच्छा को पूर्ण किए। दोनों इच्छा का अर्थ हुआ कि उसके गर्भ के सुरक्षा का भी वचन दिए और उसको इच्छा प्रसव, मतलब अपनी इच्छा से जब चाहे तब प्रसव करे, वो ऐसा शक्ति भी प्रदान किए। एक अर्थ किया गया। दूसरा अर्थ है कि प्रादाद उभय मीश्वर, उसकी जो इच्छा थी वह तो प्रदान किए ही, अब वे उसको अध्यात्म का ज्ञान भी दिए। और गर्भवती कयाधु है, नारद जी के आश्रम में है, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमारे माता को अध्यात्म की भक्ति का उपदेश प्रारंभ किए, और ये हमारे माँ को उपदेश दे रहे थे, लेकिन उनकी दृष्टि हम पर थी, माम उद्देश्य। मैं गर्भ में था तो उस शिक्षा का केंद्र बिंदु मैं था, माम उद्देश्य, हमको लक्ष्य करके अब वे उपदेश दे रहे थे। ओ कयाधु को उपदेश दे रहे थे, प्रहलाद महाराज को उपदेश दे रहे थे। और प्रहलाद महाराज दैत्यों को बतला रहे हैं कि हम गर्भ में ही यह शिक्षा प्राप्त कर लिए। और प्रहलाद महाराज एक बात और कह रहे हैं कि यद्यपि हमारे माँ को शिक्षा प्रदान किए थे, लेकिन वो काल के प्रभाव से और चित्त की व्यग्रता से, वो स्त्री होने के कारण और काल के प्रभाव से उस विद्या को भूल गई, उस ज्ञान को भूल गई। स्त्रियों का मन घर के काम में बहुत उलझा रहता है, उनको घर के काम में बहुत मन लगता है। तो मन तो एक है, जब घर गृहस्थी का आवेश है तो ज्ञान धूमिल हो जाता है, बड़े बड़े लोगों का धूमिल हो जाता है। और प्रहलाद महाराज बतला रहे हैं कि हमारी माँ तो भूल गई, लेकिन नारद जी के कृपा से वह ज्ञान हमको आज भी सुरक्षित है। और दैत्यों को कह रहे हैं कि यदि तुम लोग श्रद्धा रखोगे तो तुमको भी ज्ञान मिल जाएगा, तुम्हारे हृदय में भी अज्ञान स्फुरित हो जाएगा। और उनको उपदेश दे रहे हैं कि तुम लोग भी भगवान की भक्ति करो। वे कह रहे हैं कि भगवान के भक्ति में बहुत प्रयास नहीं है, कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, उपासने स्वे हृदय छिद्रवत सतः सख्य रसीस देहिना। वे बतला रहे हैं कि भगवान के उपासना में कौन भारी प्रयास है। अरे भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। जब भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं तो असुर बालक कह सकते हैं कि अरे हमारे परिवार पर नहीं आप विचार कर रहे हैं, हम लोग कैसे भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, हम लोगों का ग्रुप तो उनको दुश्मन मानता है। और
प्रहलाद महाराज करें कि उनके भक्ति करने में कौन भारी प्रयास है। अब वे तो सबके हृदय में स्थित हैं और एक एक प्राणी के परम सुहृद हैं। उनको प्राप्त करना, उनसे संपर्क करना कोई कठिन नहीं है। दैत्यों को उपदेश दे रहे हैं और उनको तो मंदिर में जाना एक तरह से मना ही था। वे मंदिर में जाने लगे तो स्टेट के तरफ से ही ऑब्जेक्शन आ जाएगा और उसको ध्यान में रख करके कह रहे हैं कि अरे भगवान सर्वत्र सुलभ है। अब वे हृदय में स्थित है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है। भगवान के सुलभता को बतला रहे हैं कि जैसे कोई भी खाली स्थान है तो वहां आकाश की सत्ता है, वहां आकाश से संपर्क कर सकते हैं। इस समय बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ा है, बहुत चीज है, हटा देते हैं। जैसे हवा को हटा देते हैं, एयर प्रूफ कर दे, वाटर प्रूफ करते हैं, एयर टाइट कर देते हैं। लेकिन अब तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आकाश को हटा दे। तो करें कि जैसे आकाश की सर्वत्र सत्ता है, जहां खाली स्थान है वहां आकाश विद्यमान है, तो वैसे भगवान सब जगह विद्यमान है। तो भगवान से कोई संपर्क कर सकता है। और वे कह रहे हैं कि सबके सृष्टिकर्ता भगवान है, सबको भगवान रचे हैं, सबका जन्म उनसे हुआ है। तो सबका कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। और भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्ति कर सकता है, उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और वो किसी जाति का है, किसी रंग का है, वो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि देवो सुरो मनुष्य वा यक्षो गंधर्व एवच भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। कि जैसे मैं भक्ति कर रहा हूं तो वैसे कोई भी भक्ति कर सकता है, चाहे वो देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी है, भक्ति में अधिकार है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष भगवान के भक्ति करके, मुकुंद के भक्ति करके स्वस्तिमान अभवत, वे स्वस्तिमान हो गए। स्वस्तिमान का अर्थ है कि उनकी सत्ता शोभन है, सब प्रकार का अनर्थ दूर हो जाता है और सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती, अपना अभिष्ट प्राप्त हो जाता है। और भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करके अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर सकता, अपने सुखद स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और भगवान के भक्ति में यह जन्म का, रंग का यह भेदभाव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी कहे हैं कि नीच जाति न है कृष्ण भजन अयोग्य। ऐसी बात नहीं है कि किसी का जन्म नीच जाति में हो गया तो भजन के लिए अयोग्य हो गया। और सतकुल विप्र न है भजन योग्य। और किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ तो उसको भक्ति की योग्यता मिल गई, उसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भक्ति स्वतंत्र है, यह भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। भक्ति कहीं भी उदय कर सकती है। उसके लिए केवल एक तथ्य की आवश्यकता है, एक वस्तु की आवश्यकता है, भक्तों की कृपा। भक्तों की कृपा हो जाए तो भक्ति कहीं भी उदित हो जाती है। जैसे भगवान कहीं भी अवतार ग्रहण कर लेते हैं, सुअर की योनि में अवतार ग्रहण करते हैं, पशु की योनि में अवतार ग्रहण करते हैं, जलचर की योनि में अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान स्वतंत्र है, उनको कौन रोक सकता है। तो जैसे भगवान पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो वैसे ही भक्ति उनकी अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वह कहीं उदित हो सकती है। और भगवान को एक एक व्यक्ति प्रिय है,
वो किसी जाति का है, किसी रंग का है, किसी योनि का है, तो सृष्टि तो भगवान किए हैं, तो भगवान को वैसे ही वे प्रिय है जैसे पिता को अपना पुत्र प्रिय होता है। कोई माता पिता है तो उसके पुत्रों में अंतर होता है, लेकिन माता पिता का स्नेह है सब पुत्रों के प्रति होता है। और नारद जी समझा रहे हैं कि भक्ति में सबका अधिकार है, और तुम लोग अभी भक्ति के योग्य हो। असुर कुल में जन्म ले लेना ये भक्ति की अयोग्यता नहीं है। वास्तव में ये बड़ाई छोटाई का निर्धारण तो भक्ति के आधार पर होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि यही भजे सही बड़, अभक्त ही निछार। जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो बड़ा है, और जो भक्ति नहीं कर रहा है वो छोटा है। कृष्ण भजने नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण के भक्ति में जाति कुल का विचार नहीं है। और भगवान के स्वभाव के विषय में कह रहे हैं कि भगवान जाति कुल दान पुण्य इससे नहीं पिघलते हैं। वे अमलया भक्त्या, और कोई निष्काम भक्ति करता है तो उससे भगवान पिघल जाते हैं, और वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब दैत्य बालक प्रश्न कर सकते हैं कि अरे कुछ ऐसा हुआ है इतिहास में कि जो दीनहीन है, नीच योनि के हैं, पाप में जीवन है, तो वे भी सिद्धि प्राप्त किए हैं, ऐसा इतिहास में कहीं है घटना। और इसी प्रश्न के उत्तर में वे कह रहे हैं कि दैत्य या दानवा यक्षा, चाहे वो दैत्य हो या दानव हो, असुर हो, राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी भगवान के संपर्क में आने से सिद्धि प्राप्त कर लिया है। अरे भगवान के भक्ति करके और मुक्ति प्राप्त करने के बाद तो दूर है, आगे है। जो किसी तरह भक्ति के संपर्क में आ गया, भगवान के संपर्क में आ गया, किसी तरह भगवान के संपर्क में आ गया, तो वह मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, वह भगवान के धर्म को प्राप्त कर जाता है। तो इसी सिद्धांत को दे रहे हैं कि दैतेया यक्ष रक्षांसी स्त्रिय शूद्रा बनौकस। ये दैतेया, इसका दो तरह से अर्थ किया गया है। एक तो इसको संबोधन में ले सकते हैं, वो दैत्यों को संबोधित कर रहे हैं, या इसको कर्ता में भी रख सकते हैं कि बहुत सारे दैत्य हुए हैं कि भगवान के संपर्क में आने से मुक्त हो गए। जैसे तृणावर्त था, तृणावर्त का परिचय यही दिया गया है, दैत्यो नामना तृणावर्त। वो दैत्य था और भगवान के संपर्क में आया, वो मुक्त हो गया। वो यक्ष शंखचूड़ यक्ष जाति का है, तो वह भगवान के संपर्क में आया, मुक्त हो गया। वो बहुत सारे राक्षस हैं कि भगवान के संपर्क में आए, मुक्त हो गए। जैसे विभीषण जी तो रावण के भाई थे, तो रावण जिस जाति का वही जाति उनका माना जाएगा। भाई रावण राक्षस है तो विभीषण जी भी तो राक्षस ही माने जाएंगे ना, वे मुक्त हुए। स्त्रिय, वो ताटका थी, पुतना है, ये भगवान के संपर्क में आने से मुक्त हो गए। और शूद्र चाणूर का नाम ले सकते हैं, ब्रजौकसः, जो वन में रहने वाले हैं, बनौकसः भी पाठ है। जैसे जमलार्जुन वृक्ष, तो वे तो वन में थे, वृक्ष योनि में थे, वे भी मुक्त हो गए। खगा, पक्षी, जैसे बकासुर है और पक्षी के रूप में आया। ये जटायु हैं, वे पक्षी हैं, लेकिन वे भी मुक्त हुए। मृग या पशु, किसी दैत्य है या मारीच है, तो ये सब पशु हैं। ये भगवान के संपर्क में आए
और संपर्क में आने से मुक्त हो गए। फिर जो भगवान की भक्ति करे तो उसके विषय में क्या कहना है, वह क्यों नहीं मुक्त होगा। तो असुर बालकों के मन में एक संशय है कि इतिहास में क्या ऐसा हुआ है कि नीच जाति, नीच स्वभाव के लोग भी, जिनका जीवन पापमय है, वे भी सिद्धि प्राप्त किए हैं। तो इसी संशय के निवारण के लिए कई एक लोगों का उल्लेख कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कोई भी हो, चाहे दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, बनौकस हो, स्त्री हो, सब अह्यच्युतताम गता, वे भगवान के धर्म को प्राप्त कर लिए। भगवान का धर्म है कि वे धर्म से रहित नहीं होते, धर्म से च्युत नहीं होते। तो वही स्वभाव भक्तों को भी प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के संपर्क में आते हैं वह प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव हैं तो उनको तो अच्युत कहा, अच्युत गोत्र का कहा जाता है। अब वे भगवान के वंश के माने जाते हैं। यहाँ भारत में यह स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति है और उसका वंश किसी ऋषि से चला है, लेकिन जो वैष्णव दीक्षा ले लेता है तो उसको अच्युत गोत्र का माना जाता है, क्योंकि भगवान के गुण धर्म उसमें आ जाते हैं, वह भगवान का वंशज हो जाता है। और भगवान को अच्युत कहते हैं तो उसके अनेक कारण हैं, लेकिन एक कारण है न च्यवते यद भक्ता महत्याम प्रलयापदि। ये भक्तों के स्वभाव के विषय में कह रहे हैं कि घोर से विपत्ति आ जाए, बड़ा से बड़ा विपत्ति आ जाए, लेकिन भक्तों का स्वभाव नहीं बदलता, उनका पतन नहीं होता है। अतोच्युता खिले लोग विद्वत भी परिगीयते, इसी से भगवान को भी अच्युत कहा जाता है। अच्युत का एक अर्थ है कि जिसके भक्त कभी च्युत नहीं होते, जिनके भक्तों का पतन नहीं होता और उसको अच्युत कहा जाता है। और प्रहलाद महाराज यहाँ सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि कोई किसी जाति का हो, किसी परिवार में जन्म हुआ है, यदि भगवान के संपर्क में आएगा तो उसमें भगवान के गुणों का संचार हो जाएगा और वह इस माया से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को किसी निराशा की बात नहीं है, तुम सब लोग भक्ति में लगो। तो ऐसे प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे हैं अपने साथियों के बीच में। अब इसके बाद और क्या घटना होगी, इसको आप लोग आगे के क्लास में सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। महाराज, जैसे पूर्वाद भी भागवतम में अच्युत गोत्र के बारे में लिख रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि भक्तों का जब पतन नहीं होता तब उसको अच्युत गोत्र कहा जाता है। मतलब कभी कभी भक्त ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब शायद वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाए या भगवान की भक्ति इतनी दृढ़ता से नहीं कर पाए, तो क्या वो जैसे कि को जो व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे जो उसके बाद उसको अच्युत गोत्र कहा जाएगा, या फिर उसके पहले वाले जब तक जो फिक्स नहीं हुआ है अब तक भक्ति में, तो क्या दीक्षा लेने से अच्युत गोत्र कहा जाता है? मतलब क्या उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप किसी ऋषि के गोत्र के हैं, अत्रि गोत्र के, वशिष्ठ गोत्र के, उसका क्या मतलब है? उनके लीनेज में आया ऐसा, मतलब उनके लीनेज में है। लेकिन अब अत्रि गोत्र में जो जन्म ले लिया तो अत्रि के सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। अत्रि गोत्र में जो भी व्यक्ति हैं तो अत्रि मुनि के जो गुण हैं सब उसमें दिखते हैं, लेकिन उनको अत्रि गोत्र का ही माना जाता है ना। जो वैष्णव दीक्षा लेता है भगवान उसको अपने समान बना देते हैं।
लेकिन एक प्रश्न उठता है कि भगवान तो निर्गुण है, तो क्या दीक्षा लेने से वह भी निर्गुण हो जाता है? आत्म समत्व कल्पते, अपने समान बना लेते हैं। लेकिन जो मूल श्लोक है तो उसमें शब्द है प्रपद्य मानस्य। वो दीक्षा वो सिद्धि नहीं है, वह शुरुआत है। अंग्रेजी में इनिशिएशन कहते हैं। वो प्रपत्ति, व्यवस्थित प्रपत्ति का जो प्रोसेस है उस दिन से प्रारंभ होता है। तो उस प्रोसेस को, प्रपत्ति के प्रोसेस को जो व्यक्ति जितना फॉलो करेगा, जितनी तत्परता के साथ उसका अनुसरण करेगा, तो उस अंश में वे भगवान के स्वरूपता को प्राप्त करते जाएगा। यह अर्थ प्रपद्य मानस्य। और जब व्यक्ति पूरा पूरा प्रपद्य हो जाता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है और भक्ति करता है, तो उसकी स्थिति चिन्मय हो जाती है। सिद्धांत यह है कि हम लोगों का चित्त है तो यह माया का कार्य है, माया द्वारा निर्मित है। तो इसमें माइक गुण है, कभी कभी सत्वगुण उभरता है, कभी कभी रजोगुण उभरता है, कभी कभी तमोगुण उभर जाता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति है तो वह भगवान की अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। और जब दीर्घ काल तक भजन करते हैं और उसके प्रभाव से हमारे चित्त की वृत्ति भी गुणातीत हो जाती है, सत्व रज तम इससे ऊपर चली जाती है, उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं। तो उस अवस्था में अब भगवान की समानता हुई ना, माया के गुणों से भगवान तो सदैव ऊपर रहते हैं और भक्ति के प्रभाव से हमारे चित्त की भी वह स्थिति हो जाती, माइक वृत्ति का लोप हो जाता है, वो अतरंगा वृत्ति के तद्रूप हो जाता है, भेद समाप्त हो जाता है। तो इस अर्थ में अच्युतताम गता है। ये केवल एक दिन में सिद्धि नहीं मिल जाती है, इसका दीर्घकालीन प्रोसेस है। लेकिन कोई उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, वो अभेद हो जाता है। अच्युतता गतः का अर्थ है कि जो हमारी माइक वृत्ति है वो समाप्त हो जाती है, जो भक्ति की वृत्ति है उससे तादात्म्य हो जाता है। जीव गोस्वामी इसको समझाए हैं कि जैसे कोई लोहा है, लोहा और आग दोनों का गुण धर्म भिन्न है। भाई ऐसे लोहा टच कीजिए तो ऐसे तो हाथ नहीं जल रहा है, लेकिन आग से तो हाथ जल जाएगा, उसमें दाहिका शक्ति है। लेकिन लोहा को दीर्घ काल तक आग में रखिए तब क्या होगा, यह भी आग से तद्रूप हो जाएगा ना, यह भी आग जैसा ही हो जाएगा। तो दीर्घ काल तक हम भक्ति करते हैं तो हमारे चित्त की जो माइक वृत्ति है वो समाप्त हो जाती है, और इस अवस्था को प्रेम भक्ति कहते हैं। देखिए, प्रेम भक्ति की विभिन्न अवस्था है, साधन भक्ति है, भाव भक्ति है, प्रेम भक्ति है। तो साधन भक्ति में तो आगे चल रहे हैं तब तक बैक गियर लग जाता है और यहाँ तक कि भाव भक्ति पर पहुंच गए, वहाँ भी चांसेस है रिवर्स गियर का। लेकिन प्रेम भक्ति के अवस्था पर पहुंच गए तो वहाँ से रिवर्स नहीं है। इसी से प्रेम भक्ति का लक्षण बतलाते हैं कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी वह ध्वंस को प्राप्त नहीं होता। तो प्रारंभ में अंश रूप में अच्युतता को प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो कुछ कुछ सद्गुण आने लगता है, भगवान का कुछ कुछ गुण आने लगता है। और दीर्घ काल तक साधना करेंगे, प्रेम भक्ति के स्तर पर चले जाएंगे, तब भगवान का गुण धर्म
हमारे में भी संचारित हो जाए, यह सिद्धांत। हाँ ठीक है, माइक या खड़ा होकर के नजदीक आकर के पूछो, माइक दे दीजिए वहां तब। हरे कृष्ण महाराज, आपकी कथा के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, हमारे अंदर बहुत सारे अनर्था है एंड हम बद्ध जीव हैं। सो अनर्था होते हुए एंड बद्ध जीव होते हुए भी हम भगवान की अहेतुकी, अप्रतिहता और अनन्य भक्ति कैसे कर सकते हैं? भक्ति के विषय में कहा गया ना कि वह अप्रतिहता है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, अहेतु क्या अप्रतिहता है। यह भक्ति के दो विशेषण दिया गया है। और भक्ति का एक विशेषण है अहेतुकी। अहेतुकी का अर्थ है कि भक्ति का हेतु कुछ दूसरा नहीं है। भक्ति का हेतु भक्ति है। भक्ति से ही भक्ति की वृद्धि होती है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करेंगे बढ़ते बढ़ते प्रेम अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और भक्ति का हेतु केवल भक्ति है, एक गुण है। और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है कि हमारी कितनी भी निम्न स्थिति हो, और वह निम्न स्थिति भक्ति को बाधित नहीं कर सकती। उस स्थिति में भी भक्ति उदित हो सकती है। तो सामाजिक या व्यक्तिगत स्थिति कितना निम्न है, या भक्ति में यह काउंट नहीं करता, इसका कुछ महत्व नहीं है। कोई कितना हो निम्न स्थिति में है, और भगवान के भक्तों की कृपा है, भक्ति देवी की कृपा है, तो उसके हृदय में उदित हो जाएंगे। उनको कौन रोक सकता है? वैष्णवों के कृपा से भक्ति देवी उदित हो जाती। अब भाई बहुत सारे अनर्थ हैं, और भक्ति में कैसे उन्नति किया जाए, सिद्धांत समझना चाहिए कि जो भक्ति को जन्म देने वाले कारक हैं, वही भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जिस कारक से भक्ति का जन्म होता है, उसी कारक से भक्ति की वृद्धि होती है। तो भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। एक टॉपिक ही दिया गया है बड़े मंदिर में कि विभिन्न प्रकार की भक्ति। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दूसरे का हिंसा करने के लिए व्यक्ति भक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसके मन की स्थिति ही बदल जाती है। श्रीमद् भागवतम में दिति की कथा दी गई है। अपने पति की सेवा की और पति से वर मांगे कि हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जो इंद्र का वध करे। उसके पति कश्यप जी हैं, और वे तो बहुत भारी संकट अनुभव करते लगे कि हम ये कहाँ फंस गए, लेकिन विचार किए कि इसको भक्ति में लगा देना चाहिए। वे कहे कि 1 साल तक ये भगवान के व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे मन के अनुरूप पुत्र मिल जाएगा। अब 1 साल भगवान की भक्ति की, और उसके पुत्र हुए, लेकिन उसका मन बदल गया। वो इंद्र को मारने के संकल्प से पुत्र प्राप्त करना चाहती थी, उसी से भक्ति कर रही थी, उसी भावना से। लेकिन जब पुत्र जन्म हुए तो इंद्र को सौंप दे कि यहाँ असुर के समाज में हमारे लड़के क्यों रहेंगे, इनको तुम लेते चले जाओ। और जिस इंद्र को वो मारना चाहती थी, चित्त बदल गया, उसको गिफ्ट दे दी, अपने लड़कों को ही दे दी, और चित्त बदल जाता है भक्ति करने से। तो हम किसी भी स्थिति में हैं, और
भक्ति करने से हमारी भक्ति बढ़ती है और मार्ग के जो भी अवरोध हैं तो वे दूर होते जाते हैं। भक्ति करने से ही अनर्थ दूर होगा। अभी अनर्थ है तो ठीक से भक्ति नहीं कर पाते हैं, निष्ठा नहीं जम पाती है, उसमें रस का अनुभव नहीं होता है। लेकिन भक्ति करते करते वो अनर्थ दूर हो जाएंगे और भक्ति का रस का अनुभव होने लगेगा। अब भक्ति का रस का अनुभव होने लगा तब तो भक्ति व्यक्ति छोड़ेगा ही नहीं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। कोई छोटे बच्चे होते हैं, दिन भर खेले, वो खेलने में दौड़ते रहते हैं, थक जाते हैं और संध्या के समय सो गए। अभी माँ भोजन नहीं बनाई है तब तक बच्चे सो गए। अब भोजन तैयार हुआ तो माँ को चिंता लगती, बच्चे को जगाना चाहती है लेकिन वो जगता नहीं है। और कई एक बार प्रयास कर रही है, बच्चा जगा नहीं और धीरे धीरे थोड़ा सा भोजन उसके मुख में वो सोया है ऐसे डाल रही है, तो वो सोए सोए थोड़ा थोड़ा खाता है। इसके बाद भोजन का रस मिल गया तो बैठ करके खूब अच्छा से खाने लगता है। तो हमारे चित्त में विविध प्रकार का अनर्थ है और भक्ति में मन नहीं लगता है। लेकिन भक्ति करेंगे तो भक्ति के प्रभाव से ही वो अनर्थ दूर हो जाएगा और फिर वो भक्ति में मन लगने लगेगा। और श्रीमद् भागवतम के इस 7वें अध्याय के प्रारंभ में ये सिद्धांत की स्थापना की गई है। अब एक तो अपना भक्ति कार्य करेगा और एक दूसरा रिमोट कंट्रोल भी है। किसी उन्नत भक्त के संकल्प से भी हमारा अनर्थ दूर हो जाता है, भक्ति बढ़ जाती है। भक्ति एक तत्व है, हमारे हृदय में तो थोड़ा सा है, किसी उन्नत भक्त के हृदय में तो बहुत उत्कृष्ट भक्ति है। तो वह आशीर्वाद दे। आशीर्वाद का मतलब है कि उसके मन में संकल्प आवे कि इस व्यक्ति का भक्ति बढ़ जाए, इसके अनर्थ दूर हो जाए, तो बहुत तेजी से अनर्थ दूर हो जाता है, बहुत तेजी से हमारी भक्ति बढ़ जाती है। तो भक्ति बढ़ाने का 2 उपाय, एक तो अपने खुद भक्ति करना चाहिए और दूसरा उपाय कि जो उन्नत भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो उनके सेवा से या जैसे उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। 2 जगह कंट्रोल है। और श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में इसी को दिखाया गया है, उत्ती को। ये प्रहलाद महाराज और कैसे परिवार में जन्म लिए, वो भक्ति करने की वहां स्थिति है, लेकिन नारद जी के कृपा से वे खुद भक्ति किए और दूसरे को भक्ति में लगाए। और जय विजय वैकुंठ में थे, सबसे अच्छा स्थान वही है ना। लेकिन वे चतुष्कुमारों के कोप के चलते अब उनके भक्ति में ह्रास हो गई और मन में विविध प्रकार के दुर्विचार आने लगे। यहाँ तक कि जो भक्ति कर रहे हैं तो उनको रोकने का विचार आ रहा है। रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन विचार आया। तो दिखाया गया है कि नारद जी के अनुग्रह से, उनके शुभ संकल्प से प्रहलाद जी में उन्नत भाव आ गया और सनकादि के कोप से जय विजय में अशुभ भावना आ गया। तो सिद्धांत भक्ति के विषय में 2 है। ये अपने भक्ति करने से भक्ति की वृद्धि होती है और उन्नत भक्तों के कृपा से, आशीर्वाद से, उनके संकल्प से भक्ति में वृद्धि होती और वो समाप्त होता है। और खुद भी मन न लगे फिर भी नियम नहीं छोड़ना चाहिए, जप करते रहना चाहिए और अवसर मिले तो उन्नत भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह साधन है।
एंड महाराज हम अहेतु की भक्ति के किस स्तर से स्टार्ट करते हैं? आए क्या? हम अहेतु की भक्ति के किस स्तर से स्टार्ट करते हैं? लाइक निष्ठा, रुचि, आसक्ति, किस स्तर पर हम अहेतु की भक्ति करने के योग्य बन जाते हैं? कौन भक्ति? नहीं सुन। अहेतु की भक्ति आए अहेतु की किस स्तर पर हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं? देखिए, मैं कह दिया कि भक्ति का गुण है अहेतु की, उसका हेतु भक्ति ही है। तो तुरंत एक प्रश्न होगा कि जब भक्ति का हेतु भक्ति है तो प्रारंभ कहाँ से होगा? अरे भाई, भक्ति हो तो भक्ति करके और भक्ति में वृद्धि हुई, लेकिन अब जिसके हृदय में भक्ति ही नहीं है तो उसका कैसे प्रारंभ होगा? और देखिए, उसका प्रारंभ होता है दूसरे भक्तों के भक्ति से। दूसरे के हृदय में भक्ति है और उसके प्रभाव से आपके हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है। अब फिर भी इसको अहेतुकी ही कहा जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में कारण तो भक्ति ही है ना। उस स्थिति में कारण भक्ति है, दूसरा नहीं। अपने हृदय की भक्ति कारण न हो करके किसी दूसरे भक्त के हृदय की भक्ति कारण बन रहा है। इसको इस समय तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक मोबाइल में डाटा नहीं है, हमारा खत्म हो गया है, और कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा का सक्रिय हो जाता है। तो जो अहेतुकी की बात है इस अर्थ में कि इसका कारण दूसरा नहीं है, तो दूसरे भक्त के संकल्प से उसके भक्ति से प्रारंभ हो जाएगा, यह है। और अहेतुकी का एक और भी अर्थ किया जाता है। अहेतुकी मतलब भक्ति का कोई दूसरा उद्देश्य न हो, कोई दूसरा हेतु न हो। तब इस अर्थ में यदि कोई प्रश्न कर रहा है कि अहेतुकी भक्ति कब हम प्रारंभ करेंगे, तो कभी प्रारंभ कर सकते हैं। अभी भक्ति प्रारंभ करना ही है, निष्काम भक्ति कीजिए, कोई हेतु मत रखिए, तो यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अभी मन में कामना है, अब मन में कामना है तब क्या करें? फिर भी भक्ति ही कीजिए। तो भक्ति के प्रभाव से हमारे मन की कामना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो फिर अहेतुकी भक्ति का स्तर प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद महाराज। किसी भी स्थिति में भक्ति का विधान किया गया। भाई, कामना हृदय में है, कामना का त्याग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या भक्ति छोड़ देना? वो कामना सहित भक्ति कीजिए। अब यही है कि शुद्ध भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का अर्थ है कि उसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं करना चाहिए। यही श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति से, तीव्र भक्ति का श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद अर्थ किए हैं कि उसमें कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं करना चाहिए, और यह दुर्भावना में नहीं रहना चाहिए कि हम किसी इच्छा से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान को पसंद नहीं पड़ेगा। भगवान को अंतर नहीं है। किसी इच्छा से भक्ति करो या बिना इच्छा के, उससे बहुत भारी अंतर नहीं। भक्ति करो, यह महत्वपूर्ण बात है। भगवान को बोझ नहीं होता है। आचार्य लोग उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि कोई पत्नी है तो स्वाभाविक के पति की सेवा करती है, लेकिन ना अब उसको कुछ आवश्यकता है, मन में इच्छा है, तो किससे वो मांगेगी? पति से मांग कर रही, उसमें कोई दोषी नहीं कहेगा। लेकिन अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे से मांगे तब उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि कोई पत्नी अपने पति से मांगती है तो बोझ नहीं समझता, खुश होता है।
बल्कि बहुत दिन कुछ न मांगे तो उसके मन में संशय हो जाता है कि कुछ मांग नहीं रही है। भक्ति में सबका अधिकार है। हमारे हृदय में कामना है तो सहसा उसका त्याग तो नहीं कर सकते, उसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करें। अब भक्ति के प्रभाव से हमारी कामना दूर हो जाएगी। तो भगवान की स्तुति करते हुए गजेंद्र जी कहे हैं कि भगवान की विशेषता है कि हमारी कामना को भी पूर्ण करते हैं और अपने अहेतु की भक्ति को भी दे देते हैं, मुक्ति की भी दे देते हैं। तो जरूरत केवल एक बात की है कि खूब अच्छा से भक्ति करें, फिर मार्ग भक्ति देवी खुद ही प्रशस्त करती जाएंगे। जो भी आवश्यकता है ज्ञान वैराग वो जनरेट कर लेती है, किसी दूसरे के सहायता की जरूरत नहीं है। राधा रानी का आश्रय रखना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही महात्मा का लक्षण है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्य मन सो ज्ञात्वा भूतादि मव्यय। अनन्य मन से, किसी दूसरे की भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति। आश्रय दैवी प्रकृति, दैवी प्रकृति के मूल अधिष्ठात्री राधा रानी है, उन्हीं का एक्सपेंशन गुरु धाम और चीज है। तो उनका भरोसा रह करके, उनका आश्रय रह करके भक्ति करना, यही महात्मा का लक्षण है। महाराज एक और प्रश्न। हाँ ठीक है, बोलिए। महाराज जी, भक्ति करने के बारे में आपने बताया, उसमें कुछ हमारे जो सनातनी लोग हैं वो श्री राम जी की भक्ति करते हैं या कुछ लोग शिव जी की भी भक्ति करते हैं, भगवान महादेव की भक्ति करते हैं। तो अहेतु की भक्ति कौन भगवान हमें जल्दी दे सकता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है। लकड़ी जलाने का अनुभव है आपको, देखे हैं? और लकड़ी एक बिल्कुल सूखी हुई है, तो उसको जलाएंगे तो धुआं एकदम कम या धुआं नहीं निकलेगा। और गीली लकड़ी है तब क्या होगा, धुआं निकलेगा ना। तो भोजन बनाना है तो धुआं वाले लकड़ी को अच्छा माने जाएगा कि बिना धुआं वाले का? और श्रीमद् भागवतम में यही उदाहरण दिया गया है। शिव जी की भक्ति सधूम आंच के समान है। जो तामसी प्रकृति के लोग हैं उनका झुकाव शिव जी के तरफ जाता है। लेकिन भक्ति कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का विधान भगवान विष्णु के भक्ति का किया गया, यही आदर्श है। और जो शिव जी की भी भक्ति करते हैं तो प्राय शिव जी उनको भगवान की भक्ति प्रदान कर देते हैं। वैसे शिव जी खुद ही अपना वक्तव्य दिए हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वे हमको बहुत प्रिय है। प्रचेता लोग अपने पिता के आदेश से तपस्या के लिए जा रहे थे। रास्ते में सरोवर देखे, बहुत बड़ा सरोवर, और बहुत संगीत की आवाज आ रही थी, बहुत मनोरम दृश्य था। वे खड़े होकर के निकल गए, खड़े होकर के देखने लगे, और तब तक उस सरोवर से बड़ा तेजस्वी एक व्यक्ति आ रहा था। वे उनको दंडवत प्रणाम किए तो
तो कहे कि हम जानते हैं कि तुम बरहिसत के पुत्र हो, तुम्हारा संकल्प है भगवान की भक्ति करना, तो हम बहुत प्रसन्न हैं। और वे सिद्धांत दे रहे हैं कि स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमान विरंचिता मयति। कोई 100 जन्म तक निष्ठा के साथ वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त करता है, और उससे भी ऊपर हमारा लोक है, और हमारे लोक से बहुत ऊपर भगवान विष्णु का लोक है। तो हम लोग भी अपने सेवा के अवधि को पूरा करके भगवान के धाम में जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का जब जीवन काल पूरा होता है तो उनके साथ कोई एक देवता भी भगवान के धाम में जाते हैं, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि वैष्णवों की महिमा है कि केवल इस शरीर का अंत होगा और सीधे भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो वैष्णव भक्ति की, विष्णु भक्ति की महिमा सबसे ऊपर है। और खास करके जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है ना, वो उसको तो केवल भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उसी से प्रेम की प्राप्ति होगी। किसी किसी के मन में प्रश्न आ जाता है कि भाई हम भगवान की भक्ति करें और दूसरे देवता की भी भक्ति करें तो उसमें क्या क्षति है। और नारद जी इस विषय पर प्रवचन किए हैं, जो कह रहे हैं कि भगवान सबके मूल हैं। तो यथा तरुर मूल निषेचनेन तृप्यंत तत्स्कंद भुजोपशाखा। अब वृक्ष के जड़ में पानी डाल दिए तो सब तृप्त हो जाते हैं। तो जो भी देवता हैं, पितर हैं, सब भगवान के आश्रित हैं, सबकी पूजा हो जाती है भगवान की पूजा करने से। लेकिन कोई कोई तर्क कर सकता है कि भाई हमारे पास पानी है, कुछ वृक्ष के जड़ में भी दे रहे हैं और कुछ डाल पर भी मार दिए, पत्ता पर भी मार दिए, तो क्या क्षति है। लेकिन क्षति है। इसी तर्क को खंडित करने के लिए वे कह रहे हैं कि प्राणोपहारा जितेन्द्रियाणा तथैव सर्वारोहण मच्युतेज्य। जैसे पेट में भोजन देते हैं तो सब इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है। अब कोई कहे कि भाई भोजन अधिक है, कुछ पेट में भी डालूंगा, कुछ आंख में भी मार देता है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। कभी कभी प्रश्न करते हैं कि इसमें दोष है। देखिए, भावना का दोष है। कोई पत्नी है, कोई स्त्री है, अपने पति की सेवा कर रही है, पति के साथ रह रही है। क्षमा कीजिएगा, भद्दा उदाहरण है। अब कोई तर्क करे कि किसी दूसरे पुरुष के साथ भी एक दिन 2 दिन सो जाए तो उसमें क्या क्षति है। लेकिन इसको बहुत घृणित माना जाएगा ना। और भक्ति में अनन्यता का महत्व है। भगवान विष्णु की भक्ति करना यह श्रेष्ठ है, यह प्रशंसनीय है। कोई भगवान शिव की भक्ति कर रहा है तो कोई पाप नहीं कर रहा है, वो भी अच्छा है। लेकिन अब दो विकल्प में चुनने की बात है, तो विष्णु भक्ति प्रशस्त है, उसी को चुनना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील